न्यूयॉर्क के पास एक छोटा सा शहर है, एमिटीविले। यहां की सबसे कुख्यात संपत्ति है एमिटीविले हाउस, जो अपने भयानक और रहस्यमयी अतीत के कारण कुख्यात है। अनेक कहानियों में इस घर का उल्लेख होता है, लेकिन यहां आपको उस भयावह सत्य के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं रोहन वर्मा एक लेखक हूं और मेरे साथ मेरी पत्नी अनु और बेटा आर्यन रहते हैं। हम हमेशा एक शांत जगह पर बड़े और पुराने घर में रहने का सपना देखते थे। इंटरनेट पर तलाश करते समय हमें एमिटीविले हाउस के बारे में पता चला। यह घर पुराने विक्टोरियन स्टाइल में बना हुआ था और इसकी कम कीमत ने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी। इसके बारे में भूतिया कहानियां भी थीं, लेकिन हमने उन्हें केवल किस्सा माना। घर खरीदने का निर्णय लिया और कुछ ही दिनों में हम वहां शिफ्ट हो गए। घर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह एक सुंदर घर था, लेकिन इसके अंदर कुछ अनजान और अजीब सा था। पहली रात हमने अपने नए घर को व्यवस्थित करने में बिताई। अनु ने कहा कि उसे बेडरूम में अजीब सी गंध आ रही है, लेकिन हमने इसे सिर्फ पुराने घर की खासियत समझा। रात को जब हम सोने गए तो मुझे अपने कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मैंने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। आर्यन ने शिकायत की कि उसे अपने कमरे में किसी का साया दिखाई देता है। कभी कभी हमें छत पर किसी के चलने की आवाजें आती, जबकि छत खाली थी। अनु ने बताया कि उसे अक्सर घर के कोने में किसी के कानाफूसी करने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने सोचा कि शायद हम नए घर में आकर असहज महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इन घटनाओं को दिमागी भटकाव माना। एक रात मैं देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू गया। अनु ने बताया कि उसे बेडरूम की अलमारी में किसी की परछाई दिखी थी। जब हम अलमारी की जांच करने गए तो हमें वहां कुछ नहीं मिला, पर अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। हमने इस घटना के बारे में पड़ोसियों से बात की। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले कई भयावह घटनाएं हो चुकी हैं। यहां रहने वाले पिछले मालिक ने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर हम और भी डर गए। एक रात मुझे अचानक उठना पड़ा क्योंकि किसी ने मेरे कान में जोर से चिल्लाया था। कमरे में हर चीज ज्यों की त्यों थी, लेकिन अनु और आर्यन के चेहरे पर डर की झलक थी। हमने महसूस किया कि जैसे कोई हमें देख रहा है। अचानक कमरे की लाइट्स बुझ गईं और फर्नीचर हिलने लगे। हमने देखा कि घर के पुराने घड़ी के पास की दीवार से खून जैसा लाल द्रव निकल रहा था। मैं और अनु स्तब्ध थे। हमने तुरंत आर्यन को अपने पास बुलाया और किसी तरह उस कमरे से बाहर निकले। अगले दिन हमने एक पुराने स्थानीय पादरी से मुलाकात की। उन्होंने हमें बताया कि इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है। यह आत्मा उस व्यक्ति की है जिसने यहां पर अपने परिवार के साथ आत्महत्या की थी। वह आत्मा शांति चाहती है, लेकिन उसकी मृत्यु के कारण उसकी आत्मा भटकती रहती है। पादरी ने हमें सलाह दी कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और जाना चाहिए। हमने तुरंत अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले पादरी ने घर में एक पूजा की। जब हम घर छोड़ने वाले थे तो मुझे लगा कि घर के दरवाजे पर किसी ने अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमिटीविले हाउस हमारे लिए एक डरावना सपना बन गया। उस घर के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसने हमें जीवन भर के लिए डर से भर दिया। आज भी जब मैं किसी को एमिटीविले हाउस के बारे में बताता हूं तो मेरी आवाज कांपने लगती है। यह अनुभव हमें हमेशा याद दिलाता है कि कुछ रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें जानने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप कभी एमिटीविले जाते हैं और आपको एमिटीविले हाउस के बारे में बताया जाए तो कृपया वहां से दूर ही रहें। हो सकता है कि वहां अब भी कोई अदृश्य आत्मा आपको अपने जाल में फंसाने का इंतजार कर रही हो।